6 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद एंड खुद एक नीट टॉपर होने के बाद मैंने एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ ली है कि देयर आर सर्टेन हैबिट्स जो टॉपर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है एंड ऐसी कुछ हैबिट्स जिनको यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं या उनमें टॉप भी कर सकते हैं। आज हम उनकी बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, I am Dr. Abhinav, a doctor turned educator, and I have helped hundreds of students in achieving their dreams of becoming a doctor. तो आज की वीडियो में मैं 3 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूज करके आप भी अपने किसी भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। पहला, the attitude towards any exam। देखो यार, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो टॉपर बच्चा है उसके दिमाग में हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो एक चैलेंज की तरह होता है। बट उसका वो जो चैलेंज है वो एक वीडियो गेम के एक मुश्किल लेवल की तरह है। इमेजिन करो कि एक वीडियो गेम आप खेल रहे हैं एंड उसका एक लेवल थोड़ा टफ है। आपको ये लगता है कि हाँ यार, चाहे 1 या 2 बार मैं इस लेवल में हार भी जाऊं, बट सोनर और लेटर मैं इस लेवल को क्लियर करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। तो जो टॉपर बच्चा है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी इस तरीके का चैलेंज ही समझता है। उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि वो इस एग्जाम को क्रैक तो कर लेगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, पर उसका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि एग्जाम बहुत इजीली वो क्रैक कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऑफ बच्चे एग्जाम से डरते हैं। वो एग्जाम को एक बहुत बड़ी दीवार या एक बैरियर की फॉर्म में देखते हैं। उन्हें इस चीज पे डाउट होता है कि क्या मेरी कितनी कैपेबिलिटीज हैं कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊं। जहां भी उनके मार्क्स थोड़े से भी कम आएंगे, वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि मेरे अंदर शायद वो चीज है ही नहीं कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी चीज में स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते हैं, देन इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप उस चीज को अचीव कर पाए। तो अपने अंदर बिलीफ रखना कि ये एग्जाम जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम है, जो मैंने पहले एग्जाम्स दिए हैं ये भी उनके जैसा ही है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, बट सूनर और लेटर मैं इसको क्रैक जरूर करूंगा। ये बिलीफ होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन माइंडसेट। देखो यार, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसकी जर्नी किसी भी बच्चे के लिए पूरी स्मूथ नहीं होती है। सबकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। लेकिन डाउन फेज में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जहां उनके एग्जाम से थोड़े मार्क्स कम आ गए, जहां कोई भी ऐसी चीज हो गई जो उन्होंने प्लान नहीं की थी, वो वहीं पर एकदम से गिर जाते हैं, एकदम से रोना स्टार्ट कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत की थी तब भी मेरे नंबर कट गए, अब क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और वो हजारों चीज ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन टॉपर बच्चे अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि वो सेम चीज को बाद में रिपीट ना करें। मेक नो मिस्टेक, उन्हें भी बुरा जरूर लगता है अगर उन्होंने तैयारी अच्छे से की है और मार्क्स कम आ जाए, उन्हें बुरा जरूर लगेगा, बट वो टाइम बहुत कम होगा। कुछ टाइम के बाद वो अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। एंड ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है लॉन्ग रन में। अगर आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट है तो आप प्रॉब्लम में इतना ज्यादा घुस जाते हैं, आप पूरा टाइम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, साथ में आप अपने बिलीफ को, जो आपका सेल्फ बिलीफ है, उसे भी हर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आप मानते हैं कि हाँ एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा, एंड आप अपना माइंडसेट सॉल्यूशन पे फिक्स करते हैं, तो आपका टाइम भी बचता है, आप थोड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव भी करते हैं, एंड आप धीरे 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 हर दिन थोड़ा बेटर होते हुए अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाते हैं। एंड फाइनली द थर्ड पॉइंट, लाइफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। मैक्सिमम बच्चे अपनी लाइफ को अपने प्रिपरेशन डेज में बिल्कुल होल्ड पर लगा देते हैं। वो बाहर आना जाना छोड़ देते हैं, अपनी हॉबीज को बिल्कुल छोड़ देते हैं, खेलना कूदना छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही गलत मिथ है कि अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बाकी सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाकी सब छोड़ दोगे, ना आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे, ना मेंटल हेल्थ पे ध्यान दोगे, ना आप दोस्ती में ध्यान रखोगे, तो आप कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाओगे, आप ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे पूरा ध्यान देते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी नीट में 720 में से 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। रेगुलरली उनके टेस्ट में 710, 715 नंबर आ रहे हैं, पर वो डेली 1 घंटा जिम करते हैं, या उनमें से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ होल्ड पर नहीं लगानी। मेरी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी पढ़ाई तभी ऑप्टिमम हो पाएगी जब आपका ब्रेन और आपकी फिजिकल हेल्थ अपनी पीक कंडीशन पे होगी।
जब तक आपकी बॉडी और आपका ब्रेन अपनी कंडीशन में ही नहीं है, आप चाहे जितने मर्जी घंटे बैठ के पढ़ो, वो पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होगी। सो मेक श्योर आप अपनी लाइफ को होल्ड पर ना लगाएं। यस, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए आपकी पढ़ाई का टाइम बढ़ जाना चाहिए, बट आपने पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कोई ना कोई गेम जरूर खेलिए। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने पूरे 2 साल हर दिन कम से कम 1 घंटे बैडमिंटन जरूर खेला था। हाँ, मैं बाकी गेम्स भी खेल सकता था, पर बैडमिंटन इजी था। मैं अपने पापा के साथ खेल सकता था, कहीं पर भी खेल सकता था, इसलिए मैंने बैडमिंटन को चूज किया। लेकिन मैं 1 घंटा बहुत अच्छे से फिजिकल एक्सर्शन करता था, एंड उसके बाद जो मेरी पढ़ाई होती थी वो बहुत इफेक्टिव होती थी। सिमिलरली आप अपनी फ्रेंड सर्कल को बिल्कुल मत छोड़िए। हर टाइम टू टाइम 15-20 दिन के बाद आप कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाइए, 1-2 घंटे के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए, तो आपका जो मेंटल प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, एंड 2 साल में आप हंसते खेलते हुए किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ऐसे ही और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपकी कोई ऐसी टिप है जिसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया हो आपकी प्रिपरेशन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।